भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा अविनाशी है, अरूप है। अविनाशी, अरूप, इन दो भौतिक आंखों से वो दिखती ही नहीं, और मनुष्य इसी से देखने का आदी है। इन दो भौतिक आंखों से वो दिखती ही नहीं, किसी को नहीं दिखी, सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो सारे रूपों में है। इस ब्रह्मांड में जो भी है सब वही है। तभी तो वो जो नुसरत की गजल है, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान के खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। तो ये अविनाशी, अकाट्य, अवध्य आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, पूरी गीता में बस इन दो मार्गों की चर्चा हुई है। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। कर्म जो दोनों मार्गों में किया जाएगा वो एक ही है, कर्म एक। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, दो ही मार्ग बताए, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। आगे इसको समझाया, बुद्धि और इष्ट के मार्ग पर चलने वाला। इन दोनों शब्दों को आगे श्लोक में समझाया है कि इन दोनों का मतलब क्या है। लेकिन फिर दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म एक ही है। ऐसा नहीं कि ज्ञान योग में कर्म नहीं करना, कि जानते हैं बस, समझ गए आत्मा ही सनातन है, समझ गए इंद्रिय विषय संयोग नहीं करना, समझ गए ठीक है, पर साधना तो करनी पड़ेगी। बहुत लोग समझते हैं कि समझ गए बस, समझ गए वो तो बहुत अच्छी बात है, पर साधना करनी पड़ेगी। निष्काम, इष्ट को आगे रखकर, इष्ट। यहां बुद्धि, इसीलिए तो बुद्ध जो है वो ईश्वर और आत्मा की बात नहीं करते, कहते आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ। बुद्ध जो है वो ज्ञान मार्गी है, बुद्ध वो ज्ञान मार्गी है। अर्जुन जो है निष्काम कर्मयोग का पालन करने वाला है। बुद्ध ज्ञान मार्गी है, बुद्धि के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, और अर्जुन इष्ट के सहारे आगे बढ़ रहा है। लेकिन साधना दोनों कर रहे हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों एक ही चीज है, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान योग, बहुत लोग कहते हैं कि हम समझ गए कि हम ब्रह्म हैं, अब कुछ नहीं करना। कर्म साधना दोनों में समान है, साधना जो है वो दोनों में समान है। दृष्टिकोण में फर्क है। यहां इष्ट शामिल है, इष्ट। महाराज अलगानंद, उनका स्वरूप का स्मरण करते रहो, उनकी जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो दिन भर आपको घेरे रहेगी। यही बात मुसलमानों ने पकड़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सोचते हैं ये वाक्य पढ़ने से उनको जन्नत मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का मतलब ब्लेस्ड वन, जो जाग गया है। वाइब्रेशन का खेल है सारी दुनिया। अब महाराज अलगानंद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं जो जागृत हो चुके हैं, जो जागृत हो चुके हैं। जब आप उनको याद करते हो तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है,
आप कहते हो ना, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, सुबह उठ रहे हैं, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। वो जो तुम स्मरण कर रहे हो जागृत आदमी का, वहां से शक्ति आ रही है। तो जिन्होंने इष्ट को सामने रख लिया है, मतलब उनकी छोटी सी कश्ती है, उन्होंने उस कश्ती को एक बड़ी सबमरीन से बांध दिया है। महाराज अड़गड़ानंद क्रूज है, क्रूज एक बहुत बड़ा जहाज, और उनसे अवध ओझा की कश्ती अटैच हो गई है। यह कर्म योग है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण है इष्ट और अर्जुन है साधक। तो जहां भी ये कमजोर पड़ेगा, यहां से ऊर्जा ले लेगा। इसीलिए भारत में गुरु को भगवान से पहले दर्जा दिया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये सबसे सरल रास्ता है। हर कश्ती को किसी बड़े जहाज से जुड़ जाना चाहिए, फिर वो डूबेगी नहीं। उल्टेगी पलटेगी, गिरेगी, ये होगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि वो बड़ा जहाज जहां जा रहा है उसको अपने साथ मंजिल तक ले जाएगा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, गुरु का स्मरण। भगवान को आप जानते नहीं, आप जानते गुरु को हैं। अब भगवान को आप जानते नहीं, ईश्वर, इससे आप अनजान हैं। आप जानते गुरु को हैं, और आप इनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? आप इनका स्मरण करिए, और धीरे धीरे आप भी जागना शुरू करेंगे। और एक दिन जागते 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 आप यहां पहुंच जाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि ध्यान की अंतिम अवस्था में अगर मैं भी तुमको कहीं मिल जाऊं ध्यान में, तो मेरे ऊपर भी तलवार चला देना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ क्या हुआ? मां काली के भक्त, और अंतिम अवस्था में काली जी आके स्टक कर जाए, वो काली जी से बाहर ही ना निकल पाए। तो तोतापुरी महाराज मिले, कहे तू काली से बाहर निकल, छोड़ मां काली को, अब कब तक मां को पकड़े बैठा रहेगा, बाहर निकल। कहे महाराज छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। अरे बोले, अच्छा बोले बैठ, आज ध्यान कर मेरे सामने। और जैसे मां काली आएगी मैं यहां चीरा लगा दूंगा। जैसे परमहंस महाराज ध्यान करने के लिए बैठे और ध्यानस्थ अवस्था में आने लगे, तोतापुरी ने यहां धर के एक चीरा लगा दिया शीशे से, और उसी दिन परमहंस अंतिम सोपान पे पहुंच गए। इसीलिए बहुत सारे संतों ने इस देश में मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि आदमी अंतिम स्टेज में मूर्ति में फंस जाता है। मेरे शंकर जी, मेरे राम जी, सब माध्यम साधन, लेकिन माध्यम सब बहुत सुंदर है, उनका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मैं सोचता हूं। कर ज्ञान योग क्या है? यहां आप इष्ट को साथ नहीं रखते।